देखिए इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करने हैं। तो नंबर रूट्स तो हम ग्राफिकल मेथड से भी निकाल पाते हैं, और अगर हम न्यूमेरिकल मेथड से निकालें तो वैसे भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करूंगा, एक तो ग्राफिकल अप्रोच से, एक न्यूमेरिकल अप्रोच से भी। तो इससे थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, पर देखिए ग्राफिकल अप्रोच जनरली 12th वाले स्टूडेंट समझ पाते हैं क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन 11th में काफ़ी बच्चे इसको पढ़ लेते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो तो न्यूमेरिकल मेथड है, उसको सभी स्टूडेंट पकड़ सकते हैं। तो देखिए मैं इसके अंदर ग्राफ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूंगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जब भी ग्राफिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर दो अलग अलग कर्व बना लेते हैं और कुछ ऐसी सोच रखते हैं कि हमें जो दो पार्ट इसके बने वो दोनों ऐसे हों जो कर्व हमें आते हों। तो इसको मैं राइट में ले गया बेटा, मॉड एक्स प्लस टू और -5। तो यहाँ आप देखिए मुझे ये वाला कर्व नज़र आ रहा है कि मैं बना लूँगा क्योंकि ये पैराबोला शेप में आएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन और मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री। और ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड एक्स इंटू वाई को वी कैन राइट मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। तो मैंने भी इसको मर्ज कर लिया, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन और मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री। अब आपको शायद समझ में आ गया हो कि ये पैराबोला बनने वाला है। दूसरा वाला हमारा जो कर्व y इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले लेट करेंगे 4 मॉड ऑफ x प्लस टू -5। यही तरीका होता है। तो ग्राफिकल अप्रोच में यही फंडा होता है कि हम दोनों कर्व अलग अलग ड्रॉ करते हैं और वो जितने पॉइंट पे मीट करते हैं वो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो ठीक है, ये कर्व पैराबोला का मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है और ये हमारा मॉडुलस वाला कर्व है। हम यहाँ पर ये दोनों कर्व बनाते हैं। तो पहला कर्व हमारा ये है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस वन एक्स प्लस थ्री। अब नोटिस करो कि ये कर्व नहीं बनाना आता तो हमें ये तो बनाना आता है पैराबोला, बाद में मॉडुलस का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये कर्व हमारा पैराबोला बनेगा और साफ दिख रहा है। इसको हम बहुत जल्दी बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसके रूट्स नज़र आ रहे हैं। वाई को 0 पुट करेंगे तो हमें एक तो -3 मिलेगा और एक -1 मिलेगा। तो ये हमारे दो रूट हो गए। और क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव वन है तो पैराबोला अपवर्ड ही बनेगा। तो इस तरीके का हमारा कुछ कर्व यहाँ पे मिलेगा बेटा। और जब भी कर्व बनाए तो एक चीज ध्यान रखें कि एक्स एक्स वाई एक्स को कहाँ कट कर्व कट कर रहा है वो जो चेक कर लें। तो यहाँ पे मुझे ये निकालना है वाई एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स को 0 पुट करा तो 0 पुट करने पे 3 मिल गया। ठीक है, बिल्कुल मिड में यहाँ वर्टेक्स का एब्सिसा होगा विच इज -2 और -2 पे क्या वैल्यू आ रही है ये भी चेक कर ही लो, क्या पता काम आए। तो x को मैंने यहाँ पे -2 रखा तो -2 पे क्या मिल गया बेटा, ये -2 पे मिल गया ये आपको -1 और ये -2 पे मिल गया 1। तो ये -1 आ गई यहाँ पे y की वैल्यू। तो ये भी हमने प्रॉपर वे में कर्व को ड्रॉ कर लिया। तो एक साइड तो हमारी कर्व की ड्रॉ हो चुकी, बहुत ही आसान। पूरी नहीं हुई है अभी, अभी मॉडुलस भी लगाना है। तो मॉडुलस का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कर्व बन रहा है तो जो भी है वो कर्व, तो आपको क्या करना है उसके नीचे वाला कर्व जो एक्स एक्स के नीचे उसको तो कट कर देना और इसकी इमेज ऊपर बना देनी है। ऊपर वाला कम कर्व सेम ही रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी एफ एक्स का कर्व बना हुआ है, ये जो कर्व है हमने एफ एक्स का मान लिया, और अगर मॉड ऑफ एफ एक्स का बनाना है उसके ऊपर पूरे पे अगर मॉडुलस लगाना है तो नीचे वाले कर्व को जो एक्स एक्स के नीचे बन रहा है उसको कट कर दीजिए, ऊपर वाले को सेम रखें और इस नीचे वाले कर्व की इमेज ऊपर बना दीजिए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कर्व आपको तैयार हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि ये वाला कर्व हमारा ये तो हो जाएगा कट बेटा, रिमूव हो जाएगा और इसकी इमेज ऊपर चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सेम ये इमेज ऊपर चली जाएगी। अब मैंने छोटा क्यों बनाया मैं बताया था क्योंकि 3 यहाँ तक नज़र आ रहा है और ये डिस्टेंस कितनी -1 थी, वो बाद में एहसास हुआ ना जब हम बना के बैठे थे। एक्चुअल में ये कर्व जो है थोड़ा सा इसका जो डिस्टेंस यहाँ से -1 है तो ये थोड़ा छोटा दिखना चाहिए, थोड़ा सा स्केल का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कट होके ये तो कट हो गया बेटा और इसकी इमेज ऊपर चली गई, यानी कि ये अब हमारी पिक्चर में नहीं है, हमारा यही कर्व है केवल। और ये पॉइंट कितना मिलेगा क्योंकि ये डिस्टेंस नीचे -1 थी तो ऊपर +1 आ जाएगी। तो एक्चुअल में हमारा एक कर्व तैयार हो गया मॉडुलस ऑफ दिस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले हम इसका नहीं इसका कर्व बनाएंगे, तो +-5 को यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर इसके बाद इसका नहीं हम इसका कर्व बनाएंगे। तो मॉड ऑफ एक्स का जैसे कर्व बनता है 4 टाइम्स करेंगे तो कांस्टेंट से अगर वो 1 से बड़ा उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कर्व थोड़ा सा स्क्वीज कर जाता है। तो मॉड ऑफ इसका कर्व
मॉड ऑफ एक्स इंटू 4 का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, वी शेप टाइप का ही बनेगा इस तरीके से। देख लो आप, 1 पे आपको 1 मिलेगा, ये 1 ये 4 हो जाएगा, ये -1 पे 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन गया कि x की जगह आपने x+2 रखा, तो ये शिफ्ट होता है लेफ्ट और राइट में, क्योंकि +2 करा है तो ये तुम्हारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना डिस्टेंस? -2 डिस्टेंस तो 2 होगा, लेकिन -2 कोऑर्डिनेट पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम y एक्सिस पे देख लेते हैं कर्व कहाँ कट करता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, x को 0 रखा तो ये 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे कहीं कर्व चल रहा है, ये कौन सा वाला? नंबर 2 कर्व। अब क्या करना है आपको, इसको -5 और आपने इसके अंदर सबट्रैक्ट किया, यानी कि आपने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया? fx - a वाला, अगर याद आ रहा हो तो -5 करने से कर्व +5 करेंगे तो अब चलेगा, और -5 करेंगे तो -5 नीचे चला जाएगा। तो यानी कि ये कर्व कहाँ चला जाएगा? -5 डिस्टेंस नीचे, ये कर्व कहीं नीचे इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, अगर ये -5 नीचे आएगा, यानी 5 डिस्टेंस नीचे आएगा, तो 0,3 होना चाहिए, है ना। और ये पॉइंट आपका क्या होना चाहिए बेटा? नोटिस करो, ये हमारा कर्व ऐसे था, इससे था ना, हम इसे नीचे ले कितना डिस्टेंस? -5। तो ये पॉइंट, अब जगह इतनी है तो -5 इतना ही समझ लेना। तो ये पॉइंट हो गया -2 पे -5, क्योंकि यहाँ पे 0 था, -5 डिस्टेंस नीचे ले गए, तो -5 ये भी नीचे चला गया, तो 0,3 हो गया। क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा ही है कि हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि ये एक्स एक्स को कहाँ कट कर रहा है। फाइनल कर्व हमारा ये बना है, फाइनल कर्व जो बना है हमारा ये बना है। तो यहाँ पे आप जो है y को 0 रख के देख लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट भी दिखाई दे जाएंगे। तो ये वाला कर्व था हमारा जो फाइनल कर्व है, तो इसमें मैंने y को 0 रख के कोऑर्डिनेट भी देख लिए, और देखने चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए अभी। y को 0 रखा तो ये 5/4 आ गया इधर ले जाके, x+2 का मॉड। जब मैं मॉडुलस ओपन करूंगा तो 5/4 एक बार प्लस का मिलेगा बेटा, और एक बार 5/4 हमें यहाँ माइनस का मिलेगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई 5/4 -2, तो 8, तो -3/4 तो ये आ गया एक कोऑर्डिनेट, और एक हो गया -5/4 और -2, यानी कि -8 और 5 13/4। तो ये वाला कोऑर्डिनेट -13/4 है, यानी 4 या 12, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, 3 पॉइंट माइनस का 3 पॉइंट समथिंग प्लस लिख दिया इसके ऊपर मैंने, कोई बात नहीं, 3 पॉइंट समथिंग होगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका -3/4, 0 और -1 के बीच में आ जाएगा। तो ठीक है, हमें यही शेप बनानी है, और ध्यान रखना हमारे कोऑर्डिनेट कहाँ जाने वाले हैं। तो देखो जरा, -13/4 -3 के पीछे जाएगा, और ये हमारा पॉइंट शायद -3 था, यानी कि यहाँ कहीं होगा। और ये था हमारा -3/4, एक के इधर आएगा, 2 पॉइंट दिखाई दे गए। कितनी जल्दी बना पा रहे हैं? 0 पे 3 आएगा, ओहो एग्जैक्टली इस पे जाके मीट करेगा, ये तो पैराबोला है हमारा। ठीक है, और ये हमारा वर्टेक्स यहाँ पे इसका जो पॉइंट था, ये 2 पे -5, और लो -2 पे -5 ही था, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरीके से निकलेगा बेटा, एक ये वी शेप, और वी शेप ज़्यादा ही बुरा हो गया है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। इसको भी हटाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अब ये वी शेप कर -3 से निकालना है ना मुझे, नहीं -3 13/4, यानी कि -3 पॉइंट समथिंग से निकालना है, तो ये पीछे जाएगा इधर। ठीक है, हमने ये कर्व बना दिया स्ट्रेट लाइन। ठीक, और एक स्ट्रेट लाइन हमने -3/4 से बनाई, जो कि 3 से निकालनी है, क्योंकि 3 पे कर्व कट कर रहा था यहाँ पे। तो हमें साफ दिख गया, एक पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन श्योर आएंगे, और हमारा क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन फिर भी मन में आया कि देखें भाई आखिर कहानी कहाँ है। तो ये था आपका पॉइंट, ये वाला। अभी देखो कॉमन पॉइंट है, तो दोनों पे लाई कर रहा होगा ना। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई आएगा तो इसके पीछे ही, तो अगर मैं -4 रख के देखूं तो -4 पे शायद दोनों सेम बना रहे हैं वैल्यू, लेफ्ट और राइट, दोनों की y की वैल्यू सेम आएगी। -4 पे कितना मिल गया बेटा? ये -4 पे ये हो गया 3, और ये -4 पे हो गया 1, तो ये तो हो गया 3, और ये 4, और ये -4 पे हो गया 2 और -5, तो 8 -5, तो ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया। अच्छा, यानी कि -4 x की वैल्यू है, उस पर ये मिल गया आपको दोनों तरफ से 3, तो बिल्कुल सेम, ये सेम हाइट आएगी, तो -4 पे 3। देखो बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो पक्की बात है जितने पॉइंट पे मीट करा वो ही होंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या होंगे इस क्वेश्चन बड़ी आसानी से नजर आ रहे हैं। तो
जिन पॉइंट्स पे वो कट करे हैं उनके जो एब्सीसा होंगे, एक्स की वैल्यू होंगी, सॉल्यूशन हमारा होता है वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं दिखाई देगा और इसका एब्सीसा 0 है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये 0, और इसका सॉल्यूशन है -4, यहाँ -4,0, तो ये एक्स जो है -4 इसका सॉल्यूशन है। तो हमारे जो सॉल्यूशन है वो एक तो है 0 और एक -4, ये भी इससे पता पड़ गया, लेकिन ये हमारा एम नहीं था हम निकालें इसको। अब इसके अंदर हम मेथड 2 देखते हैं, जिसके अंदर हम ग्राफ का कोई यूज नहीं करेंगे। तो चलिए मेथड 2 देखते हैं। तो देखिए मेथड 2 में हमें इसके अंदर मॉडुलस के साइन को रिमूव करना है, तो उसका तरीका बेस्ट बता रहा हूँ, हमेशा यूज करना, हर क्वेश्चन में यूज करना, कामयाब रहेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आने की। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें और मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा है बेटा जी उसको पुट कर दें 0, इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा एक -1, इसको भी 0 पुट करा तो इससे x की वैल्यू मिल गई -3, इसे यहाँ लिख लिया, और यहाँ से तुम्हें साफ दिखाई देगा -2। तो हमारी नंबर लाइन पूरी पूरी 1 2 3 4 इंटरवल में ब्रेक हो चुकी है। हमें 4 केसेस में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो पहला केस हम ले लिया ये वाला पहला इंटरवल, इफ x इज फ्रॉम -∞ टू -3। अब -3 चाहे आप यहाँ इंक्लूड करें या अगले इंटरवल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इंक्लूड जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस मॉडुलस वाली इक्वेशन का नेचर -∞ से +∞ तक हर x के लिए देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने केस 1 लिया -∞ से -3, और फिर मॉडुलस कैसे हटाएंगे सर, इस इंटरवल में कोई भी आसान सा नंबर चूज करो, मैंने -4 चूज कर लिया। ठीक, अब -4 मैंने यहाँ रख के देखना है, जैसे मैंने -4 रखा, देखो ध्यान से देखना, -4 मैंने यहाँ रखा तो ये बन गया अंदर -3। अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव बन जाए तो आप इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, फिर -4 यहाँ रखा तो फिर नेगेटिव बनेगा, फिर एक और नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, लीजिए, फिर -4 यहाँ रखा, फिर एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, अगर पॉजिटिव बनता तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, कुछ भी नहीं। ये इक्वेशन बन गई बेटा x² + 4x और +3, और ये 4x + 8 + 5। फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ गई, x² + 8x + 16। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया x + 4, बड़ा आसान बन गया, x + 4 का होल स्क्वायर, यानी कि x = -4। अब चेक कर लो क्या ये इस रेंज में आता है, यस, -4 तो इसमें आता है, यस, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं केस 2। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या नजर आया, x इज फ्रॉम -3 टू -2, मैंने -3 यहाँ इंक्लूड नहीं किया था तो मैंने वहाँ इंक्लूड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक इसमें से एक अच्छा सा नंबर -2.5 यहाँ रख के देखते हैं। -2.5 रखा तो ये नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन करो, -2.5 पे पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करो, -2.5 पे नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन करो, तो प्लस हो जाएगा बेटा ये, और +5 = 0। काम इसमें भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लग रही है और कुछ नहीं। ये बन गई बेटा इक्वेशन, -x² - 4x - 3 + 4x + 8 + 5 क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये आ गया -x², ये 4x से 4x कट गया, और ये बन गया 8 और 5 13, तो माइनस +10, तो इससे x की वैल्यू आ गई √10 ±। अब √10 कई बार बच्चों निकालने में दिक्कत हो, निकालने का एक आसान सा मेथड बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। √10 लिख लिया, इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा, 10 के आसपास नियरेस्ट 9 होता है, तो 9 + 1 आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसका रूट निकाल लीजिए 3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 सेम उतरेगा, और इसका डबल करके यहाँ लिख दीजिए, तो ये आपका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। क्लियर, तो ये बन गया 3 प्लस, और ये 0.1 ही लिख लो, ज़्यादा क्यों आगे चल रहे हो, या 3.2 बन जाएगा, वैसे उससे मुझे को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x आ गया ±3.1। अब चेक करो क्या ये इस इंटरवल में, तो -3.1 तो इसके पीछे चला जाएगा, भाई इधर आ जाएगा ना -3.1, तो वो तो हमें लेना ही नहीं, और प्लस का 3.1 तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं, वो तो यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर हो गई हुई कहानी। अब हम आते हैं इसके केस 3 पर। ठीक है, तो केस 3 में देखो एक सॉल्यूशन -4 हमारा आ चुका है, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अब केस 3 भी यहीं सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। तो केस 3 को हमने क्या लिया, व्हेन x इज फ्रॉम -2 टू -1, तो एक अच्छा सा नंबर यहाँ से चूज कर लेते हैं, विच इज -1.5। तो मैं अगर -1.5 यहाँ पे रखूंगा तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस के साथ ओपन कर लीजिए, फिर -1.5 रखूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर लीजिए, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, 4
मॉड ऑफ x प्लस 2 ये आ जाएगा और प्लस 5 इक्वल टू 0 बन गया। तो इक्वेशन बन गई -x² -4x और -3, और ये मिल जाएगा -4x -8 और +5। तो ये हो गया बेटा माइनस का x² माइनस का 8x, ये दोनों मर्ज हो गए, और ये आपका -3 -6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई x² माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 8x + 6। तो यहाँ पे तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्योंकि फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो सीधा चाहे लगा लेते हैं -b प्लस -√b² -4a और c अपॉन 2a, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आ गया बेटा -8 प्लस माइनस और 6 चौक 24, तो ये 40 बच जाएगा रूट के अंदर। 40 को हम लिख लेंगे 4 × 10/2, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बना देगा 2, और ये रूट 10/2, तो रूट आ गया हमारा -8 प्लस माइनस √10, और √10 हमारा है 3.1, आगे थोड़ा ज़्यादा आता हो तो 3.1, तो -8, तो -8 में 3.1 ऐड करेंगे तो इसके बीच में तो नहीं आ पाएगा, और -8 में -√10 ऐड करेंगे -3.1, तो माइनस माइनस और नेगेटिव हो जाएगा, वो और पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से भी x की वैल्यू नहीं आएगी, आपका नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये नंबर इस रेंज में लाई नहीं करेगा। तो केस 4 पे आ जाते हैं, केस 4 भी यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए केस 4 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, केस 4 हमारा x इज फ्रॉम -1 टू -1, वहाँ हमने इंक्लूड नहीं किया था तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टू इन्फिनिटी। तो -1 से जब भी बड़ा नंबर रखेंगे तो सारे ही पॉजिटिव खुलेंगे, चाहे आप देख लीजिए x + 1 x + 3 -4 x + 2 और +5। तो ये हो गया बेटा x² + 4x + 3 -4x -8 और +5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x², ये कैंसिल हो गया, और 5 और 3 8, तो इससे x बराबर 0। तो एक सॉल्यूशन 0 आ गया, और एक सॉल्यूशन हम आया था यहाँ पे -4, ठीक है ना, जो हमने पीछे देखा था। तो आप देखिए कि हमारे वही सॉल्यूशन जो ग्राफ से आए थे 0 और -4, वही सॉल्यूशन यहाँ से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिर से 2 ही आए।